चौक सरवर शहीद में तेज रफ्तार बस रंगपुर के करीब बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मुकामी अस्पताल रंगपुर मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा के दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर दूध की चेकिंग। दूध के नमूनों का जदीद मोबाइल लैब के जरिए मौका पर तजर्बा किया गया। दूध में मिलावट साबित होने पर 5 सप्लायर्स को भारी जुर्माने किए गए। ममनुआ अज्जा के जब्त करते हुए एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शराब फरोश मोहम्मद अरशद और मुनशियात फरोश फजलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 2200 ग्राम चर्स और 28 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई। डीपीओ बहावलपुर ने टीम को शानदार कारकर्दगी पर शाबाश दी। इस मौका पर डीपीओ ने अपने पैगाम में कहा कि मुनशियात फरोशों और शराब फरोशों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रखे। कसूर के थाना बी डिवीजन के इलाका में नामालूम हमलावर की फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। ऐन शाहिदीन और जख्मी शख्स ने हमलावर को दबोच कर पिस्टल छीन लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाजी में हरिपुर ट्रैफिक पुलिस और डकैतों के दरमियान फायरिंग, एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ जारी। मुल्जिमान के खिलाफ शहरी और पुलिस की मदय्यत में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर हजारा रीजन ताहिर अयूब खान ने हरिपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। थाना सिटी लोधरा पुलिस की कार्रवाई पतंग फरोश सईद और अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जा से 44 पतंगे और 5 गोटे डोर बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीपीओ हसाम बिन इकबाल का कहना है कि पतंगबाजी खतरनाक खेल है। आयत पाबंदी के खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूर पुलिस डकैतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। नवाही इलाका हवेली फाड़ियां वाली में गवर्नमेंट स्कूल के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। चोर स्कूल के बाहर लगे दोनों ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। ट्रांसफार्मर चोरी होने से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली बंद होने से घरों मसाजिद में भी पानी खत्म। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगोदा के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर 35,000 लीटर दूध चेक किया। दूध के मौका पर ही मोबाइल लैब के जरिए तजर्बा किया गया। दूध में मिलावट साबित होने पर 5 सप्लायर्स को भारी जुर्माने किए गए। उन्होंने बताया कि कोट मोमिन में गैर बयारी अज्जा से खोया बनाने वाला यूनिट रंगे हाथों पकड़ा गया। ममनुआ अज्जा को जब्त करते हुए एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगोदा के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर 35,000 लीटर दूध की चेकिंग की। दूध के नमूनों का जदीद मोबाइल लैब के जरिए मौका पर तज्जिया किया गया। दूध में मिलावट साबित होने पर 5 सप्लायर्स को भारी जुर्माने किए गए। उन्होंने बताया कि कोट मोमिन में गैर मयारी अज्जा से खोया बनाने वाला यूनिट रंगे हाथों पकड़ा गया। ममनुआ अज्जा को जब्त करते हुए एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। बहावलपुर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुहिम जारी है।
पुलिस थाना हेड राजगां की टीम ने SHO शहजाद बाबर की क़यादत में शराब फरोश मोहम्मद अरशद और मुनशियात फरोश फजलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 2200 ग्राम चर्स और 28 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई। DPO बहावलपुर ने टीम को शानदार कारकर्दगी पर शाबाश दी। इस मौके पर DPO ने अपने पैगाम में कहा कि मनशियात फरोशों और शराब फरोशों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए मजीद मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी ताकि माशरे को ऐसे नासूर अनासिर से पाक किया जा सके। मनशियात फरोशी एक लानत है जिसको माशरे से ख़त्म करके ही दम लेंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना है। चौक सरवर शहीद में तेज रफ्तार बस रंगपुर के करीब बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मुकामी अस्पताल रंगपुर मुंतकिल कर दिया, जिसमें बस को हादसा तेज रफ्तारी का बाइस ट्रक को ओवरटेक करने की वजह से पेश आया। आपको एक बार फिर बताएं कि चौक सरवर शहीद में तेज रफ्तार बस रंगपुर के करीब बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मुकामी अस्पताल रंगपुर मुंतकिल कर दिया। बस को हादसा तेज रफ्तारी का बाइस ट्रक को ओवरटेक करने की वजह से पेश आया। कसूर में थाना बी डिवीजन के इलाका बस्ती साबरी में नामालूम हमलावर की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। यानी शाहिदीन और जख्मी शख्स ने हमलावर को भी दबोच कर पिस्टल छीन लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी दुनियापुर की तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर फौरी कार्रवाई। तालिब इल्म जैन को अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO हसाम बिन इकबाल ने कहा कि मुल्जिमान वसीम, सराज और सनाउल्लाह से तफ्तीश जारी है। तालिब इल्म पर तशद्दुद 17 फरवरी का वाक़या है। मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाएंगे। ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस हर मजलूम की निगहबान है। महकमा फूड ने ब्रह्मा 72 इंटरचेंज पर रावलपिंडी से KPK स्मगल किए जाने वाला आटे से भारी 6 गाड़ियां पकड़ ली। पकड़ी जाने वाली गाड़ियों में 3 10 व्हीलर ट्रक, 1 डाटसन और 2 हाईएस वैन शामिल हैं। सवारियों वाली 2 हाईएस वैन में 220 बोरी लोड की गई थी। दोनों हाईएस वैन में 440 बैग आटा लोड था। इसी तरह डाटसन और 10 व्हीलर ट्रक में टोटल 3000 बैग सब्सिडाइज आटा बरामद कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक उन्होंने ये 10 किलो का सब्सिडाइज आटा 825 रुपए फी थैला के हिसाब से खरीदा और KPK में जाकर 900 का फरोख्त करना था। AFC फूड आबिद एजाज खान ने कहा कि हमने ब्रह्मा 72 इंटरचेंज पर यह कार्रवाई की है और 6 गाड़ियां पकड़कर सब्सिडाइज आटा कब्जे में ले लिया। अब इस आटे को नीलाम किया जाएगा। हम किसी सूरत पंजाब से सब्सिडाइज आटे की KPK में स्मगल नहीं होने देंगे। दूसरी कार्रवाई में DFC फूड मोहम्मद रमजान ने गोदाम पर छापा मारकर 2000 बैग सब्सिडाइज आटा कब्जे में ले लिया, जो सफेद रंग के थैलों में भरा जा रहा था। पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडाइज गंदम फ्लोर मिल्स को सप्लाई करती है और इस आटे को पंजाब के गरीब आवाम का हक है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि गाजी में हरिपुर ट्रैफिक पुलिस और डकैतों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ जारी। मुल्जिमान के खिलाफ शहरी और पुलिस की मुद्दत में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात खान और रीजनल पुलिस ऑफिसर हजारा रीजन ताहिर अयूब खान ने हरिपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस जवानों के नाम CC1 और इनाम के लिए भेजने से मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर मोहम्मद उमर खान को अहकामात जारी कर दिए। तंगवानी शहर भर में बढ़ती हुई बदअमनी और डकैती के खिलाफ लाशारी कबाइल के लोगों ने रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। पुलिस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि शहर की अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात रोज का मामूल बन गई है। SSP कश्मीर इस वाक़ये का नोटिस ले। हबीबाबाद के इलाके चूनिया रोड पर पुलिस मुकाबला, पुलिस ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी।
6 से 7 डाकू चूनिया रोड पर राहगीरों को लूट रहे थे। इतने में एसएचओ मलिक तारिक और मेहर मोहम्मद इशफाक इत्तला मिलते ही अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और हलाक डाकू की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। डेड बॉडी और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानका डोगरा में एसएचओ की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। एसएचओ जमील भट्टी ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करते हुए जुल्कुरनैन उर्फ सोहनी भट्टी नामी मनशियात फरोश को 1080 ग्राम चर समेत सालार भटिया के करीब धर लिया। मुलजिम पर 9C के दफात लगाकर जेल भेज दिया गया। जबकि एक और कार्रवाई में गला मंडी के नजदीक मोहसिन भट्टी नामी मनशियात फरोश से 850 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस की तेजी से जारी कार्रवाइयों से मनशियात फरोश अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों को किसी सूरत खुला नहीं छोड़ेंगे। इनका ठिकाना आखिरत में जहन्नुम और दुनिया में जेल है। कसूर पुलिस चोरों डकैतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। नवाही इलाका हवेली फाड़ियां वाली में गवर्नमेंट स्कूल के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। चोर स्कूल के बाहर लगे दोनों ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। ट्रांसफार्मर चोरी होने से पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। बिजली बंद होने से घरों मसाजिद में भी पानी खत्म हो गया। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज जबकि चोरों की ट्रांसफार्मर ले जाने की वीडियो भी मौसूल हो गई। फिर भी कसूर पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। आपको बताएं कि कसूर पुलिस चोरों डकैतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। नवाही इलाका हवेली फाड़ियां वाली में गवर्नमेंट स्कूल के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। चोर स्कूल के बाहर लगे दोनों ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। ट्रांसफार्मर चोरी होने से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली बंद होने से घरों मसाजिद में पानी खत्म हो गया। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज जबकि चोरों की ट्रांसफार्मर ले जाने की वीडियो भी मौसूल हो गई। इसके बावजूद कसूर पुलिस चोरों को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। पतोकी में चैनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। चोरी शुदा लैंड क्रूजर बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी मोटरवे पुलिस ने बताया कि इत्तला मसूल होने के बाद नाकाबंदी की गई थी। मुलजिम इस्लामाबाद से अपने मालिक की गाड़ी चुरा कर भाग रहा था। गाड़ी नजर आने पर पुलिस की जानिब से रुकने का इशारा किया गया तो मुलजिम ने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने गाड़ी का ताकुब करने के बाद मुलजिम को टूल प्लाजा के करीब काबू कर लिया। मोटरवे पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर मुलजिम को थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सिटी लोधरा पुलिस की कार्रवाई। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश सईद और अदनान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 44 पतंगे और 5 गोटे डोर बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीपीओ हसाम बिन इकबाल का कहना है कि पतंगबाजी खतरनाक खेल है। आयत पाबंदी की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताएं कि थाना सिटी लोधरा पुलिस की कार्रवाई। खुफिया इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश सईद और अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से 44 पतंगे और 5 गोटे डोर बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीपीओ हसाम बिन इकबाल का कहना था कि पतंगबाजी खतरनाक खेल है। आयत पाबंदी की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि नवाब शाह के करीब दौलतपुर थाने के एसएचओ वहीद अहमद शेख अपनी टीम के हमरा डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू गिरफ्तार जबकि 3 फरार हो गए। एसएसपी शहीद बेनजीराबाद अमीर सऊद मक्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफियों को बताया कि दौलतपुर थाने के एसएचओ वहीद अहमद शेख अपनी टीम के हमरा गश्त पर थे कि एक इतला मिलने पर एक कार को शाहपुर जहानिया के करीब रोका गया, जिस पर डाकुओं ने पुलिस पर फायर खोल दिए।
जिसमें मुकाबले के दौरान एक डाकू गुलाम अब्बास वल शेर मोहम्मद भट्टी शदीद जख्मी हो गया, जबकि दूसरे मुलजिम सुहेल अहमद वल मोहम्मद फारूक को सही हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और 3 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान कराची समेत मुख्तलिफ इस्लाह में डकैतियों की वारदात में मुलविस थे, जिनके कब्जा से एक छीनी हुई टोयोटा करोला कार, 76,85,500 नकदी, असलहा, 10 अदद जाली नंबर प्लेट बरामद हुई हैं। मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। नारंग मंडी में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और उम्मीदवार एमपीए चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर ने कहा कि इंतखाबात में पीटीएम की जमानतें जब्त कर दी गई हैं। इस हवाले से इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमा और उम्मीदवार हल्का पीप 135 चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर हल्का में किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बाकरदार और सियासी कादा शख्सियत हैं। हल्का में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। इनके डेरे पर हमेशा आवाम का रश रहता है, जो अपने मसाइल के हल के लिए आते हैं। चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर ने नारमंडी के मोहल्ला पीर बहारी में यूथ फ्रंट की जानिब से जलसे से खिताब किया। आइए सुनते हैं चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर की ज़बानी। जानबूझ के पूरे इलाके में गैस होती है, मिल्के में गैस है, यहाँ नारंग में गैस क्यों नहीं दे रही ये लोग? वजह क्या है? मेरी माएं बहनें जिनके चूल्हे हमारे ठंडे पड़े हुए हैं, आप गैस खरीदते हो 35, 40, 45 रुपए के किलो के हिसाब से, भाई गैस अब लगी हुई है तो आप क्यों नहीं दे रहे? जानबूझ के इलेक्शन के नजदीक जाके ये आपको कहेंगे कि भाई हमने चलाई है, हम हकदार है वोट के। ये आपको जानबूझ के महरूम किया हुआ इन लोगों ने, ये प्लानिंग है इनकी। एजुकेशन का सेक्टर इसलिए आपसे दूर रखा गया है कि आपके बच्चों को शऊर न हो। जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो आप उनसे सवाल भी करेंगे। इफ्तिखार अहमद भुट्टर इफ्तिखार अहमद भुट्टर। मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदारा जागिए, अपने बच्चों के लिए जागिए। आपकी जिंदगी गुजारनी, अब अपने बच्चों को वो फ्यूचर का वो हालात न देखे जाए जो आपने देखे हुए। इन बच्चों को वो हक हासिल है जो पूरे पाकिस्तान के बच्चों को हक हासिल है। हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं देते ये, क्यों हेल्थ का यहाँ पर सिस्टम नहीं हो रहा, क्यों बहुत सारी ऐसी महरूमी है जो हमारे हिस्से में क्यों है? वजह आप भी जब वोट डालते हो तो आपसे दरखास्त है, स्पेशली यूथ से, अपने घर में जाए, अपने बुजुर्गों, अपनी माओ बहनों सबसे कहे कि जो हमारे वोट का हकदार है, मैं नहीं कहता हूं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके इलाके के लिए काम करता है, वोट उसको दीजिए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद के हमरा मुख्तलिफ मकामात का अचानक विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने THQ हस्पताल, इकलौता पार्क सरदार कूड़ा खान, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और मरदमशुमारी का जायजा लिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के 6 माह से फिल्टर्स तब्दील न किए जाने पर डिप्टी कमिश्नर ने इजहार बरहमी किया और फिल्टर्स जल्द अज जल्द तब्दील करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने THQ हस्पताल के इंतजामात को सराहा और इकलौते पार्क सरदार कूड़ा खान के और सेवरेज के इंतजामात को जल्द अज जल्द बेहतर करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए तहसील के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद की कारकर्दगी को सराहा। मीरवाह के गांव डाडेवाह के रिहायशियों का मीरवाह पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौका पर मुजाहिरीन मोहम्मद यूसुफ दश्ती, शमशाद दश्ती, अल्ताफ हुसैन दश्ती, रियाज दश्ती, फरहान दश्ती और दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वेसर बरादरी और दश्ती बरादरी में प्लाट के मामले पर मसाइल चल रहे हैं। मीरवाह पुलिस बासर के कहने पर हमारा जीना हराम कर रही है, हमारे घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। उन्होंने SHO SSP खैरपुर मीर रुहेल कोसो, DIG सक्कर जावेद जसकानी और आला क़यादत से मुतालबा करते हुए कहा कि मीरवाह पुलिस में से जान छुड़ाए और हमारे साथ इंसाफ करे। जलालपुर भटिया में ग्रीन बेल्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO म्यूनसिपल कमेटी इकरामुल्लाह संधू ने सरपरस्ते आला प्रेस क्लब मियां कादिर बख्श भट्टी, चेयरमैन डॉक्टर महर हक नवाज जलाली के हमरा मंसूबे का इफ्तिताह किया। CEO
म्यूनसिपल कमेटी का कहना था कि शहर को पुरफिजा, साफ सुथरा और खूबसूरत बनाना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ग्रीन बेल्ट मंसूबे के तहत मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के 2000 फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। ये काम अगले चंद रोज में पाया तकमील को पहुंच जाएगा। बादिज़ा पौधों की देखभाल के लिए एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हरिपुर वीसी पनिया के अवाम का चेयरमैन के हमरा महकमा फूड ऑफिस में एहतजाज। सूबाई हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज आटे का इंतहाई कम कोटा देने की वजह से अवाम आटे के हसूल के लिए रुल गए। जहां 40,000 डेली आटे के बैग मुयसर होने चाहिए, वहां सिर्फ 9,000 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। मजीद हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। हरिपुर वीसी पनिया की आवाम का वीसी चेयरमैन की क़यादत में महकमा फूड ऑफिस में शदीद एहतजाज। सैकड़ों लोगों ने महकमा फूड ऑफिस का घेराव कर लिया। वीसी में पहले से आटा पॉइंट मौजूद होने के बावजूद एक और पॉइंट का इसरार। इतला मिलने पर चौकी टीआईपी की मोबाइल भी मौका पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से हरिपुर की आबादी के तनासब से कोटा पूरा न मिलने की वजह से आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार करने लगा, जिसके नतीजे में आम शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। देखना से भी कानून दे मतहत असल जी पॉलिसियां दी उसको तो उतना कर रखते हैं। ठीक है, हुण पॉलिसी है कि हर विलेज कौंसल में हैक पॉइंट हो सी। ठीक है, जिस तरह चेयरमैन साहब आख रहे हैं कि भाई इस तरह तुसां लिस्ट में नाम पांदे हो, तुसें भेजदे हो, इस तरह नहीं। मेरे संग कलीज गल समझ लो चेयरमैन साहब भी असां जिथों दरखास्तां आनियां ना, मुख्तलिफ लोगों ने दरखास्तां आनियां हर विलेज कौंसल तुसां विलेज कौंसल पढ़ियां ना, पनियां तो 10 दरखास्तां हो सकता आई दी होवन दुकानदारां दियां। असो सारियां डीसी साहब ने डिस्कस करते हैं जो कि होता उथे एक नाम मंजूर होता है। हुण पॉलिसी के मुताबिक हर जगह एक ना हो सी। सुबह भी कोई मेंबर वगैरह एक दो आए थे ऐसे पनिया जना है जी पॉइंट दूर है, असा को दूर है। मैंने कहा है कि एप्लीकेशन दो, बल्कि डीसी साहब को एप्लीकेशन दो, उन्होंने क्या हो गई पॉइंट दूर है, नजदीक करो। एक तरफ आए रोज जिला इंतजामिया और महकमा फूड को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर हरिपुर ने फूड डिपार्टमेंट अफसरान को दस्तयाब आटे के कोटे को हर वीसी में एक पॉइंट देने का पाबंद बना रखा है। मौजूदा हालात को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर हरिपुर को सूबाई हुकूमत से मजीद कोटा बढ़ाने के लिए इकदाम उठाने चाहिए, ताकि अवाम के अंदर फैली हुई बेचैनी और गम गुस्से को कम किया जा। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शाहिदुल्लाह खान ने सैदो शरीफ में मुल्क की 7वीं मर्दम और खाना शुमारी का आगाज किया। इस मौका पर अदारा शुमारियात और मर्दम और खाना शुमारी का अमला भी मौजूद था। मर्दम और खाना शुमारी के आगाज के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शाहिदुल्लाह खान ने मालाकंड डिवीजन के अवाम से मर्दम शुमारी के दौरान टीमों से मुकम्मल ताउन करने की अपील की। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शाहिदुल्लाह खान का कहना था कि ये 7वीं मर्दम और खाना शुमारी है जो डिजिटल तरीके से की जा रही है। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन का कहना था कि मर्दम और खाना शुमारी के नतीजे में हासिल की जाने वाली डाटा पर मुस्तकबिल के फैसलों का इन्हिसार होगा, इसलिए अवाम टीमों को खाना और मर्दम शुमारी से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाए। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन का कहना था कि 1 अप्रैल तक मर्दम शुमारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके दौरान टीमें मर्दम और खाना शुमारी के लिए घर घर जाएंगी। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा है कि शहर को साफ सुथरा रखना मिशन है। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर जफ़ा की खुसूसी हदायत पर मेरा शहर मेरी पहचान मुहिम के सिलसिले में शहरी बहावलपुर को साफ सुथरा बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं फजल जावेद खान। चीफ डायरेक्टर वीजा बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा कि कंपनी स्टाफ डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीन अनवर की खुसूसी हिदायत पर मेरा शहर मेरी पहचान मुहिम के सिलसिले में शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। ये बात उन्होंने दोनों शहर यूनियन कौंसिल नंबर 15 के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे को मकबर सवाई की सूरत हाल कंपनी स्टाफ की मुतल्लिका इलाकों में मौजूदगी का जायजा लेते हुए दी। इस मौके पर असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेशन सैयद हसन रजा, असिस्टेंट मैनेजर IT रहमान खान, यूनियन कौंसिल के सेंट्री सुपरवाइजर भी उनके हमरा थे। CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने यूनियन कौंसिल 15 के इलाकों मोहल्ला नूरशाह बुखारी, मोहल्ला गजरपुला, मोहल्ला बागमाई, मोहल्ला आम खास के गली कुचों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सुपरवाइजरी स्टाफ से तंग गलियों से कूड़ा करकट के मुतालिक तरीक़ेकार और वर्कर्स की भीड़ के हवाले से भी पूछा। उन्होंने सुपरवाइजर को हिदायत दी कि शहर में बाखसूस अंदरून शहर में सफाई सुथराई के हवाले से खिदमात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। उन्होंने हिदायत की सुपरवाइजरी स्टाफ इलाके के रिहायशों से वक्तन वक्त मुलाकात को मामूल बनाए कूड़ा करकट की वालगी का एक वक्त मुतय्यन कराया जाए, ताकि मुकर्रर वक्त में सफाई के बाद कोई भी इलाका मकीन को कूड़ा करकट को दोबारा गली मोहल्लों में ना फेंके। इस मौके पर CEO कंपनी यूनियन कौंसिल 15 में वाक़ नूरशाह बुखारी कब्रिस्तान का भी दौरा किया। कब्रिस्तान में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए।
कैमरा मैन बहावलपुर में रेस्क्यू 1112 के कंट्रोल रूम में 17,500 से जायद फोन कॉल मौसूल हुई, जिनमें से 6,000 से जायद कॉल्स इमरजेंसी से मुतल्लिक थी। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर बाकिर हुसैन ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी बताते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। बाकिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने गुज़िश्ता माह फरवरी 2023 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा, बहावलपुर कंट्रोल रूम ने फरवरी में 17,891 कॉल मसूल की, जिनमें से 6,190 कॉल इमरजेंसी से मुतल्लिक थी। उन पर जाए कुआ पर पहुंचने का औसत टाइम 9 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जी पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने जो फरवरी का मंथ था उसमें तकरीबन 6,000 जो इमरजेंसी कॉल थी उनको रिस्पॉन्ड किया। इस 6,000 इमरजेंसीज में हमारे पास तकरीबन 1,000 के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे और रिमेनिंग जो हमारे पास इमरजेंसी थी वो मेडिकल इमरजेंसी थी या मिसलिनियस इमरजेंसी थी। इसमें तकरीबन 32 के करीब हमारे पास फायर के इंसिडेंट थे जो मामूली नौयत के थे। इसके साथ साथ जो हमने पर डे इमरजेंसीज को जो डील किया है वो 221 के करीब थी और इसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो रहा विद इन डिस्ट्रिक्ट में वो 9.7 था। और इसके साथ साथ जो हमने पेशेंट ट्रांसफर सर्विस में जो हमारे लोगों ने शिफ्ट किया है वो 500 के करीब लोग थे। और इस महीने में तकरीबन 2 हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो हमारे पास डेथ हैं। और लोगों से यही गुजारिश है कि शहर में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो मोटर बाइक के हैं और अंडर 30 ईयर्स हैं। और इन लोगों से गुजारिश है कि अपनी स्पीड लिमिट कम रखें और ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और अपना हेलमेट यूज़ करें ताकि हम इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बच सकें और अपनी जान। सादिकाबाद में सरदार रईस नबील अहमद ने कदीमी शहर में 11 करोड़ के मेगा मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। संजरपुर की आवाम की जानिब से इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां भी निशावर की गई। शहरियों ने अपने महबूब कायद के लिए खूबसूरत पंडाल सजाया, जबकि इफ्तिताही तकरीब में सरायकी झूमर ने सवा बांध दिया। मज़ीद देखते हैं सादिकाबाद से अली मिरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद हल्का पीपी 265 संजरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी सरदार रईस नबील अहमद ने अपने हल्के में तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 9 करोड़ रुपए के मनसूबे जात और मेटल रोड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर अहले इलाका की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया और झूमर भी डाली गई। इस मौके पर रुकन पंजाब असम्बली सरदार रईस नबील अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं आज हाजिर हुआ था संजरपुर में जी, जो मैंने यहाँ पे खिदमत की संजरपुर की, उसमें मेगा सीवरेज स्कीम संजरपुर की और 2 सड़कें जो कि अरसा दराज से टूट का शिकार थी, जिसकी वजह से यहाँ के कारोबार में बहुत ख़राब हो चुका था और लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते थे। बेशतर मसाइल थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया था। तो आज मैं यहाँ हाजिर हुआ था, उनका इफ्तिताह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक एमपी सरदार रईस नबील अहमद का मजीद ये भी कहना था कि आज तकरीबन 9 करोड़ रुपए के मंसूबे, जिनमें सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट और रोड का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया है और पूरे हल्का में तरक्याती काम करवाए हैं। अवाम की खिदमत करना मेरा फर्ज है। जो अवाम से वादे किए थे वो काफी पूरे किए। मजीद आगे मौका मिला तो इस मिशन को ऐसे ही जारी रखेंगे। कैमरा टीम के हमरा अली मिरानी, कोहिनूर, सादिकाबाद। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, आपको बताएं कि ग्रीन बेल्ट्स पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। LBC केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट्स तजावुजात माफिया से वागुजार करवा ली गई। LBC PHA के मालिक केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने में मसरूफ़ अमल। आपको एक बार फिर बताएं कि ग्रीन बेल्ट्स पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। LBC केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट्स तजावुजात माफिया से वागुजार करवा ली गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ग्रीन बेल्ट पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। DGPHA के अहकामात पर डायरेक्टर LBC की हिदायत पर केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन अमल में लाया गया है। इंक्रोचमेंट अमला की जानिब से ग्रीन बेल्ट से कुर्सियां, टेबल और दीगर सामान भी कब्जा में ले लिया गया है। फील्ड सुपरवाइजर मोहम्मद अफजल मिराज की जेर निगरानी LBC PHA के मालिक केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने में भी मसरूफ़ अमल है। तजावुजात कायम होने से ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती तबाह हो रही थी, जिस पर तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन है अमल में लाकर ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि
जो पूरे लाहौर की जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे जो PHA के माली हैं वो काम कर रहे हैं, उन ग्रीन बेल्ट को खूब से बना रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर जो तजावजात है जो काउंटर्स की सूरत में है, टेबल चेयर्स की सूरत में, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट को जो काट कर रास्ते लिए गए थे उनको भी बंद करवाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि बहादुराबाद के इलाके में रवां साल की सबसे बड़ी 6 करोड़ की डकैती का मामला हल कर लिया गया। हैदराबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके 6 करोड़ की डकैती में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। बहादुराबाद के इलाके में रवां साल की सबसे बड़ी 6 करोड़ की डकैती का मामला हल कर लिया गया। हैदराबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके 6 करोड़ की डकैती में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 3 करोड़ से ज्यादा रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक करोड़ों की चोरी में घर का भेदी मुलव्वस था। बिल्डर राहिल के ड्राइवर की इंफॉर्मेशन पर डकैती की गई। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर मुल्जिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान ने डकैती के बाद आपस में रकम तकसीम कर ली थी। ड्राइवर की जानिब से साथियों को मुकम्मल तफसीलात फराहम की गई। मुल्जिमान ने 6 करोड़ की रकम 3000 की पेटी में छुपा रखी थी। पुलिस के मुताबिक और लाहौर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी है। DC लाहौर ने मरदमशुमारी टीमों की फील्ड कारकर्दगी का जायजा लिया। DC लाहौर ने अदाद-ओ-शुमार तसल्ली बख्श करार देते हुए तेज रफ्तारी में इसको मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। तहसील लाहौर सिटी के 1,05,699 घरों में से 89% की मार्किंग मुकम्मल कर ली गई है। तहसील कैंट 45,626 घरों में से 70% को मार्क कर दिया गया। लाहौर कंटोनमेंट 35,267 में से 90% घरों की मार्किंग मुकम्मल। वाल्टन कंटोनमेंट 90,210 में से 84% को मार्क कर दिया गया। मॉडल टाउन 3,20,000 में से 74% की मार्किंग मुकम्मल कर ली गई। रायविंड 1,07,386 में से 91% घरों की मार्किंग मुकम्मल कर ली गई है। इसी तरह तहसील शालीमार 1,50,722 में से 50% की मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। DC राफिया हैदर का कहना था कि आबादी के लिहाज से लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। चैलेंज भी बड़ा है। तमाम ACs अपनी निगरानी में डाटा मॉनिटरिंग टीमों के अमल को तेज करे। टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब ने माह फरवरी की कारकर्दगी और सरगर्मियों पर मुश्तमिल माहाना औकाफ न्यूज़ लेटर जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर अपने खसूसी पैगाम में औकाफ न्यूज़ लेटर के इजराक को खुशाइन और इखराई काम करार देते हुए वज़ीर औकाफ सैयद असफर अली नासिर, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और उनकी पूरी टीम की इन तामीरी काविशों को सराहा। वज़ीर औकाफ ने कहा कि अगर ये 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट है, मगर इसको देखकर आपके महकमे के स्कोप, काम की वैरायटी और तामीर व तरक्की की रफ्तार का जायजा ले सकते हैं। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि यह शुमारा महकमाना तामीर व तरक्की के हवाले से खास है, जिसमें औकाफ कमर्शियल पॉलिसी, कैश बुक्स, इनकम की मॉनिटरिंग, कदीमी बकायाजात की रिकवरी, औकाफ की माली सरमायाकारी और बिलखसूस इल्म व आगाही, तसव्वुफ व तरीकत और स्टेट ऑफ सोसाइटी और दीनी तबकात के बाहमी रवाबित पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स रोशनी और रहनुमाई का बाइस है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने औरत मार्च को NOC देने से इनकार कर दिया। लाहौर में 8 मार्च को औरत मार्च और जमात इस्लामी की जानिब से हया डे का इनेकाद किया जाता है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने औरत मार्च को NOC देने से इनकार कर दिया है। लाहौर में 8 मार्च को औरत मार्च और जमात इस्लामी की जानिब से हया डे का इनेकाद किया जाता है। आपको इस हवाले से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने औरत मार्च को NOC देने से इनकार कर दिया है। लाहौर में 8 मार्च को औरत मार्च और जमात इस्लामी की जानिब से हया डे का इनेकाद किया जाता है। आपको इस खबर से आगाह करें कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने औरत मार्च को NOC देने से इनकार कर दिया है। लाहौर में 8 मार्च को औरत मार्च और जमात इस्लामी की जानिब से हया डे का हर साल इनेकाद किया जाता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जो है औरत मार्च के लिए जो है दरख्वास्त वसूल हुई थी, जिसमें NOC देने का जो है कहा जा रहा था।
لیکن ڈپٹی کمشنر لاہور نے سیکورٹی خدشات اور خواتین کے حقوق کی حمایت کرنے والے متنازع کارڈ اور بینرز اور جماعت اسلامی کے ایڈ ڈے کے حوالے سے تصادم کے امکانات کی بنا پر جو ہے این او سی دینے سے جو ہے انکار کر جی جنید، آپ کا بے حد شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اوباڑوں میں درجنوں علاقوں کو ملانے والی مصروف ترین لنک روڈ وسطی جیون شاہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں اوباڑوں سے نمائندہ کوہ نور نیوز اصغر علی لاڑر۔ اوباڑوں بار بار نشاندہی اور عوامی مطالبات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ درجنوں علاقوں کو ملانے والی مصروف ترین لنک روڈ وسطی جیون شاہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مکمل طور پر تباہ اور شکست حال ہو چکی ہے۔ روڈ پر جگہ جگہ پر پڑے گڑے پڑ جانے کے باعث علاقہ مکین سفری اذیت میں مبتلا ہیں۔ وسطی جیون شاہ روڈ جو ہے تقریباً 20 سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر 5 شوگر ملز ہیں۔ وہ شوگر ملز کا اگر آپ فنڈ دیکھیں تو وہ شوگر ملز والے بھی وہ دیتے ہیں، روڈ کا جو یہاں راستے بنوانے کے لیے جو فنڈ دیتے ہیں وہ بھی ڈی سی صاحب کے پاس جاتا ہے۔ ڈی سی صاحب کے پاس ہم تقریباً 5-6 بار جا چکے ہیں، وہاں اس کے پاس کاغذی کارروائی کے حوالے سے بھی گئے تھے، وہ بھی دے کر آئے ہیں، مگر ڈی سی صاحب نے کوئی تدارک نہیں لیا۔ یہ ہمارا وسطی جیون شاہ روڈ ہے جو اوباڑوں سے لے کے گوڑ جام خان سمیجو تک تقریباً 8 کلو پر مشتمل ہے۔ یہ جو ہمارا روڈ ہے 15-20 سال سے جو ہے زبون حالی میں بنا ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس میں جو ہے نا تقریباً 5 سال پہلے M5 سی پے کا جو کام ہوا تھا، اس کی ہیوی مشینری اور ہیوی ڈمپر کی وجہ سے ہمارا جو روڈ ہے وہ بالکل تباہ ہوا ہے، برباد ہوا تھا۔ وسطی جیون شاہ لنک روڈ علاقے مکینوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار وسطی جیون شاہ لنک روڈ کا نوٹس لے کر روڈ کا مرمتی کام کرائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے زیر انتظام مردان کے طلباء کی ٹیم نے گاڑیوں کی چوری روکنے کے لیے جدید سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ گاڑیوں کی آن لائن ٹریکنگ، ایندھن کی فی کلومیٹر کھپت گھر بیٹھے معلوم کی جا سکے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل زادہ کی رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے زیر انتظام مردان کے نوجوانوں پر مشتمل ٹیم نے گاڑیوں کی چوری کو روکنے کے لیے ایک جدید نظام متعارف کر لیا ہے، جس کے تحت گاڑیوں کی آن لائن ٹریکنگ، ایندھن کی فی کلومیٹر کھپت گھر بیٹھے معلوم کی جا سکے گی۔ یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین ارشاد احمد کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم نے درشل میں گاڑیوں کی چوری، سرکاری گاڑیوں کے غلط استعمال کو روکنے اور شہریوں کو ایک محفوظ سفری سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ای کیئر فل واچر کے نام سے ایک جدید نظام متعارف کرایا ہے۔ ECW ٹریک سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ہم لوگوں کو ان کی پرسنل جو جتنی بھی قیمتی گاڑیاں ہیں یا گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں ان کو ہم ڈیجیٹلی سیکیور بنا رہے ہیں۔ ایک کلک کے نیچے ہم لوگوں کی گاڑیوں کی حفاظت کو ہم مقصد کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم نے گورنمنٹ کو بھی یہ اپارچونیٹی ہم آفر کر رہے ہیں، جتنی بھی گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں جو فیلڈ میں پیٹرولنگ کرتی ہے اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اور فیول کنزمپشن کو کم کرنے کے لیے اور مانیٹر کرنے کے لیے ہم یہ سسٹم ہم لا رہے ہیں، جو کہ جتنی بھی گاڑیاں جو فیلڈ میں وہ پیٹرولنگ کرتی ہے ان کو ہم ڈیجیٹلی سیکیور بھی کریں گے اور ان کو مانیٹر بھی کریں گے۔ مردان چیمبر آف کامرس کے صدر ظاہر شاہ کا کہنا ہے کہ جدید دور میں ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر ہم ملک کے درپیش مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ ECW جو کہ ایک ٹریکنگ سسٹم ہے گاڑیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، اس کی باقاعدہ لانچنگ سربراہی کی گئی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو قیمتی گاڑیاں ہیں ان کو کس طرح ہم محفوظ کر سکیں اور اس کو آپ اپنے موبائل کے ذریعے ہر ٹائم جو ہے آپ واچ کر سکیں۔ ای کیئر واچر کے ذریعے صوبے کی تمام سرکاری گاڑیوں کے لیے ایک ایسا میکنزم تیاری میں ہے کہ وہ ہندو برادری کے مذہبی تہوار ہولی کے موقع پر لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے ہندو ملازمین میں خصوصی اعزاز تقسیم کیا گیا۔ پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ۔ ہندو برادری کے مذہبی تہوار ہولی کے موقع پر لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے ہندو ملازمین میں خصوصی اعزازیہ تقسیم کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے سینئر جج مسٹر جسٹس انوار الحق پنو، مسٹر جسٹس صادق محمود خورم، مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہد اور جسٹس محمد امجد رفیق نے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ملازمین میں ان کے مذہبی تہوار ہولی کے موقع پر خصوصی اعزازیہ دیا تاکہ ہندو کمیونٹی کے افراد اپنے مذہبی تہوار کو خوشی سے منا سکیں۔ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار محمد نوید اور دیگر افسران بھی اس حوالے سے مقدر تقریب میں شریک تھے۔ کیمرہ مین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आपको बताएं कि मठियाल पिंड सुल्तानी तांडड़ा मोड़ का रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पर गहरे गड्ढे पड़ने से मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। रोड की खस्ता हाली की वजह से एमरजेंसी के मरीजों, स्कूल और कॉलेजेस में जाते तलबा और तलाबात को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया और इलाका की सियासी क़यादत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पिंड सुल्तानी 2 मील तांडड़ा मोड़ रोड की तमीर नो का मुतालबा किया है। पंगरू सिम नाले का पुल टूटने से कराची जाने वाले मुसाफिर और माल बरादर गाड़ियों का पहिया जाम हो गया। अवाम मीलों दूर से इजाफी सफर करने पर मजबूर हो गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं रफाकत अली अराई इस रिपोर्ट में। बदीन के जनूब मशरकी पसमानदा इलाके की आवाम को बदीन से कराची तक मिलाने वाला मेन रोड 4R सिमनारी का पुल टूटने से बंद हो चुका है। पुल का फर्श टूटने से ये पुल बिल्कुल नकारा हो चुका है। मेन रोड पर ट्रांसपोर्ट न होने से इलाके की आवाम सफरी सहूलियात से महरूम है। 3 अजला के संगम पे आबाद आवाम को नजदीकी रोड बंद होने पर रोजगार के सिलसिले में कराची जाने के लिए 120 मील लंबा सफर तय करना पड़ता है। लोडिंग गाड़ियों की आमदोरफ्त इलाके की आबादी के लिए खतरनाक साबित हो रही है। गुज़िश्ता दिनों लोडिंग मजदा ट्रक की टक्कर से एक नौजवान की मौत वाक़ होने पर अवाम ने अपने देहातों से गाड़ियों का गुजर बंद कर दिया है। मेन रोड है, यहाँ से कराची से भी टाइम गाड़ियाँ आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से कराची की गाड़ियों की गुजर होती है और मीरपुर से 3-4 जिलों को मिलाने वाला ये वाहिद रोड है। तो डीसी साहब जिनको इंसानिया को बोलते हैं वो बोलते हैं कि यार इसका ये होगा, वो इसमें बड़े अरबों रुपए खर्च आएंगे, ये बनेगी नहीं। टैक्सी गाड़ियाँ वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं गुजर रही। यहाँ की आवाम जो है बड़ी मुश्किलात का शिकार है और आप खुद देख सकते हैं, आपने यहाँ पर ये वीडियो में देखे होंगे, आपने गाड़ियाँ गुजरती है, लोग अपनी जान से खेल कर यहाँ पर गुजर रहे हैं कि जो है पुल टूटा हुआ है, तो इस वजह से बहुत अभी नुकसान भी हुआ है गाड़ियों का। और अर्ज करनी है कि हुकूमत से भी अर्ज है और जो है इदारों से अर्ज है कि ये पुल बना दी जाए ताकि आसानी हो। मरीज वगैरह परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ से रास्ता और भी कहीं दूर जाता है जो घूम के आता है, इसलिए अर्ज है कि ये बना दिया जाए ना। मसरूफ तरीन इशारा है, अगर ये इधर से पुल बन जाए, ये पुल बन जाए तो इधर से 24 घंटे गाड़ियाँ गुजरने का वो है। लेकिन अब मरीज हैं बेचारे, वो इतनी तकलीफ में है, कहाँ से आए कहाँ से जाए। हमारा इंतजामिया से और सिंध हुकूमत से यही कहने का मुतालबा है कि ये इसको जल्दी से जल्दी खुदारा बनाया जाए, मेहरबानी करके जो ना लोगों को सफी सहूलतों से जो ना जो तकलीफें आ रही है वो जो ना कम हो। अवाम ने मुतालबा किया है कि इस पुल को जल्द से जल्द दोबारा तामीर। मंडी बहाउद्दीन की जामिया गुजरात सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। सहरोजा मुकाबलों में तलबा और तालबात के शानदार मुकाबले जारी थे। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर शबर अतीक ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तलबा में इनामात तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात मंडी बहाउद्दीन से शाह अशरफ की रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन जामिया गुजरात सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर कैंपस मियां जहीरुद्दीन बाबर ने किया। खेलों के इन मुकाबलों के इनेकाद में जामिया के तलबा व तलबात ने स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हनान भट्ट की निगरानी में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रस्साकशी व दीगर खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब तलबा व तालबात ने मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए और चारों सूबों के रवायती खानों को उजागर किया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात प्रोफेसर डॉक्टर शबर अतीक मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने इवेंट के तीसरे और आखिरी रोज इख्तितामी तकरीब में जीतने वाली टीमों और इनफरादी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा व तालबात में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शबर अतीक ने तलबा व तालबात की काविशों को सराहा। इनका कहना था कि खेलों का मकसद तलबा व तालबात। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी बलोच कल्चर डे भरपूर और तरीके से मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद बलोच कौम की सकाफत को पूरी दुनिया में रोशनास कराना है। मज़ीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से सैयद रसूल मतनी की रिपोर्ट में। आलमी सतह पर मनाया जाने वाला बलोच कल्चर डे पूरे पाकिस्तान की तरह डेरा इस्माइल खान में भी इलाकाई और सकाफती एतबार से मनाया गया, जिसमें मकामी सतह की सकाफत और बलोच कौम की तारीख नुमाया थी। अपने रिवायत के मुताबिक हर साल की तरह अपने रिवायती लिबास में मलबूस हज़ारों अफराद ने एक रैली में शिरकत की, जो सर्कुलर रोड से गुजरती हुई एक मखसूस मकाम पर इख्तिताम पजीर हो गई। बाद एक निजी मैरिज हॉल में मुनक़दा इस रंगारंग तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया और बाद में कौमी तराना की धुन पेश की गई।
बलोच इत्तेहाद डेर इस्माइल खान के सदर ज़ीशान बलोच ने कोहिनूर टीवी से बात करते हुए कहा कि हम अपनी सकाफत को दुनिया में रोशनास कराने की गर्ज से ये दिन मनाते हैं। जहाँ पे भी बलोच आबाद हैं वो 2 मार्च को अपना जो है ना कौमी दिन मनाते हैं। हम इस कौमी दिन को ईद के तौर पे मनाते हैं। इसमें हम अपना पूरा कौमी लिबास पहनते हैं, ठीक है जी। इसमें हम दस्तार बंदी हो गई, अपना जो है साथ में वेस्ट कोट, प्लस में जो है शलवार और साथ में जो है शूज़ भी वैसे कि जो हमारे रिवायत में वही पहनते हैं। तो बाकी ओवरऑल न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।